सेव एजुकेशन और सेव नेशन के बैनर तले एक प्रोग्राम का इनेकाद द मुस्लिम इंस्टीट्यूट में गुज़श्ता दिनों उर्दू बचाओ मुहिम को लेकर हुआ। बंगाल में उर्दू की हालत खस्ताहाल है। स्कूलों में टीचर ना होने की वजह से अबतर हालत है। शेखावत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल में उर्दू शोबा को ख़त्म करने की साजिश रची जा रही है। ये किसकी साजिश है, ये समझ से बालातर है। हुकूमत मगरबी बंगाल इस मामले में बड़ी खामोशी से कदम बढ़ा रही है। WBCS के एग्ज़ाम को लेकर जहां पे 100 नंबर के उर्दू में एग्ज़ाम होते थे, अब 300 नंबर कर दिया गया है और ये मैंडेटरी है कि उन्हें 90 नंबर जब तक वो तीनों पेपर में नहीं लाएंगे वो मेन स्ट्रीम में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। इन तमाम बातों को लेकर कोलकाता के तमाम उसातिज़ा इस मीटिंग में शरीक हुए और अपनी अपनी बातें अपने तरीके से रखे। किसी ने कहा कि उर्दू के साथ न सिर्फ बंगाल में मजाक किया जा रहा है, उर्दू के नाम पर अब उर्दू को ख़त्म करने की साजिश रची जा रही है और उर्दू के हवाले से बहुत सारी बातें हुए। आइए सुनते हैं कि सरकार ने इस प्रोग्राम के हवाले से अपनी अपनी बातें किस और हाज़िरीन इकराम, देखिए, जब सखावत मेमोरियल में क्लास 11-12 में भर्ती बंद होने की बात सामने आई तो उसके बाद हम लोग एक जगह बैठे और ये नाम तजवीज़ में आया कि सेफ एजुकेशन सेफ नेशन के तौर पर एक तंजीम बनाई जाए और इसके तहत जो हमारे मसाइल हैं ख़ास तौर से तालीम और उर्दू के ताल्लुक़ से उस पर गौर व खोज करके कुछ राय अमल तैयार करें और इस पर आगे बढ़ने की कोशिश करें, जद्दोजहद करें ताकि आइंदा दिनों में हो सकता है कुछ बेहतरी आ जाए। तो मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले 2-3 बुनियादी बातें रहना चाहता हूँ। देखिए, एक तो ये है कि हमको आइन को समझना पड़ेगा। हमारे मुल्क में जो दस्तूर है, जो कवानीन है, उसको भी हमको हर वक्त मद्देनज़र रख करके गुफ्तगू अगर हम लोग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे ख्याल से। तो नंबर 1 ये है कि आइन में है, हमारे मुल्क के आइन में है और हमें नहीं मिल रहा है। तो क्या है आइन में जो हमको नहीं मिल रहा है तो उसको हमको हासिल करने में आसानी है। इस वजह से कि आइन मौजूद है तो हुकूमत हमको दे सकती है, तो उस बुनियाद पर कुछ तरीके चलाई जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर ये आइन है कि किसी भी इलाके में जो आबादी होती है उसके 9% बच्चे इस उम्र में होते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन उनको दी जाए, यानी 6 साल से 14 साल की उम्र। तो अगर आपके इलाके की आबादी जो है 50,000 है, मैं बेलगेशिया स्कूल का सेक्रेटरी रह चुका हूँ, अभी भी हूँ, काम करता हूँ, तो इस वजह से DI ऑफिस में जाता हूँ और बहस में वैसा ही होता है मुझसे बाहर। तो मान लीजिए कि बेलगेशिया की आबादी 50,000 है, तो 9% बच्चे हो गए, 9-5 45, 4500 बच्चे इस उम्र में हैं कि वो प्राइमरी स्कूल में जाएं। तो उसने कहा कि आपके स्कूल इलाके में वो 20-22 स्कूल हैं, हर स्कूल में 200 बच्चे के हिसाब से हो गया। तो मैंने कहा कि 3 नंबर वार्ड की आबादी अगर 50-51 हज़ार है और आप 25 स्कूल खोल करके बोल रहे हैं कि आपका कोटा पूरा हो गया, तो जो स्कूल हैं 25, उसमें से 18 स्कूल बांग्ला और हिंदी मीडियम पे हैं और हमारी आबादी 25,000 है, हमको 14 स्कूल मिलना चाहिए, तो वहाँ पर सिर्फ 7 स्कूल हैं। क्यों? तो उन साहब का बुद्धि बंद हो गई, कहने लगे 5 नंबर वो तो दूसरा वार्ड है, 5 नंबर वार्ड में KMC का 2 स्कूल है। तो इसका एक अंदाज़ा होना चाहिए हमको कि हमारी आबादी क्या है, कितना तनासुब है, कितने स्कूल हमको मिले हैं, क्यों नहीं मिल रहा है। इस बुनियाद पर हम हुकूमत को नोट कर सकते हैं। इस सिलसिले में जो बात मैं सोच रहा था कि देखिए, स्कूलों में बच्चों की कमी की बात, तो ये हमारे यहाँ सिर्फ नहीं है, पूरी दुनिया की या हिंदुस्तान की आबादी का जो रेट है बच्चों की पैदाइश का, वो तो यूँ ही कम हो गया है। 70-71 में निसार साहब हैं, हम स्टडी रखते हैं
70-71 का जो सेंसस हुआ था उसमें एक औरत पर 5.1 बच्चे हुआ करते थे। आज का जो सेंसस आ रहा है उसमें 2.1 हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे मोहल्ले में बच्चों की तादाद कम हो गई है। अब तो वैसी नहीं रही। तो स्कूलों में बच्चों की तादाद आमतौर से सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, बांग्ला हिंदी पूरे हिंदुस्तान की जो आबादी जिस रेट से कम हो रही है बच्चों की पैदाइश, तो सब स्कूल का मसला है। अब रह गया कि तालीम में और समाज में हमको दौड़ में आगे निकलना है। तो एक तो स्कूल जो कम है उस लिहाज से ठीक है। तो ये है बात समझ लीजिए कि ये है कि इस तरह का मामला हमको आगे समझना पड़ेगा। दूसरा मसला ये है कि आइन में है और हमें मिला हुआ है मगर हमसे छीना जा रहा है। ये 2 नंबर पॉइंट है। आइन में है, हमको मिला हुआ ऑलरेडी और हमसे छीना जा रहा है। यानी आइन में स्कूल है, हमारा स्कूल चल भी रहा है मगर वहाँ पर टीचर नहीं भेजे जा रहे हैं या हम नहीं ला पा रहे हैं। ये छीनने की बात हुई। अभी वक्फ बोर्ड की बात चल रही है, तो वक्त में आइन में है मगर वक्त की बात हमसे छीनी जा रही है। तो इस बुनियाद पर कुछ तरीके चल सकती हैं। जैसे सखावत मेमोरियल स्कूल आइन में था, बच्चे थे, लेकिन वहाँ पर कुछ इस तरह का पोजीशन पैदा कर दी गई है कि स्कूल खत्म हो रहा है। तो ये एक आइन में हमारा, और इसको कहते हैं कि सर्वाइवल विथ ग्रोथ, ग्रोथ विथ सर्वाइवल। पहले सर्वाइव करेंगे उसके बाद ग्रोथ की बात करेंगे। तो हमारा जो मिला हुआ जो चीज़ है जिस पर हमको हक हासिल था, हम उसको अवेल कर रहे थे, फ़ायदा उठा रहे थे, उस चीज़ को छीन ली, वो चीज़ छीनी जा रही है। तो ये एक मसला है हमारे सामने। और कुछ ऐसे मसला हैं जो आइन में नहीं है, हमको मिला भी नहीं है, हमको आइन बनवाना पड़ेगा। तो ये सबसे टफ है। जैसे कि स्कूलों में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की जो बात आ रही है, तो देखिए इसको चेंज करवाना मुमकिन नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का आइन है, 100 पॉइंट रोस्टर बना हुआ है। आप लाख चिल्लाएं सर फोड़े, हम जब स्कूल शुरू किए 1 नंबर पोस्ट जो है वो शेड्यूल कास्ट है। उसको हम डी-रिजर्व करने के लिए बहुत कोशिश किए, वो डी-रिजर्व हुआ। मैं साथ ही बोल दिया कि डी-रिजर्व नहीं हुआ, ये कैरी फॉरवर्ड हो गया। 1 नंबर हम आपका जनरल कर दिए और इस 1 नंबर को हम 7 नंबर में रिजर्व कर दिए। तो बोले ये क्या बात है भाई, 3 महीना से हम दौड़ रहे हैं, आप डी-रिजर्व किए फिर कैरी फॉरवर्ड कर दिए, वो तो मसला वहीं का वहीं रह गया। तो बोला ये चेंज नहीं होगा साहब, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का आइन है, इसको बहुत मुश्किल है। आप जहाँ बात उठाइएगा डी-रिजर्व करने की, शेड्यूल कास्ट वाले, शेड्यूल ट्राइब वाले आप पर लपक पड़ेंगे। हमसे ज़्यादा मजबूत हुआ आज इन दिनों, उनकी बात ज़्यादा सुनी जाएगी। तो बात हो रही है एक और थोड़ा सा वक्त लग रहा है कि माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया जाए। माइनॉरिटी स्टेटस मदरसा को दे दिया गया, क्या मसला हुआ है देख रहे हैं। तो जैसे ही माइनॉरिटी स्टेटस मिला वहाँ एक कमेटी आ गई, वो अपने तौर पर अपॉइंटमेंट करने लगी और मदरसा बोर्ड से, मदरसा सर्विस कमीशन में जो बच्चे एग्जाम दे करके बैठे उनका अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है। तो ये मसला है। जब बात आ गई कि सिर्फ आपका अपॉइंटमेंट सर्विस कमीशन के तहत ही होगा और सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम ही नहीं हो 10 साल 20 साल से, तो आप टीचर पाएंगे कैसे। 11 से 11 तक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम हो रहा था, टीचर भी आ रहे थे। हमारे स्कूल में खुद आए 10-11 टीचर। उसके बाद से SSC का एग्ज़ाम ही बंद है। जो एग्ज़ाम हुआ वो भी केस हमारी में लटका हुआ है, तो टीचर पाएंगे कैसे। जरूरी है। तो जो उस वक्त हमारे यहाँ टीचर थे उसमें 3 साइंस के टीचर थे और तीनों पास ग्रेजुएट थे, लिहाजा हमको उस वक्त वो हायर सेकेंडरी मिला नहीं। अब किसी स्कूल का जो मौजूदा स्ट्रेंथ है, टीचर स्टाफ है, उसमें अगर हायर सेकेंडरी है ऑनर्स और मास्टर डिग्री नहीं है तो उसको वो मिलना ही नहीं है। हायर सेकेंडरी से बंद कर दिया गया वो है। और एज ए होल उर्दू मीडियम स्कूलों में जो टीचरों की कमी है लगातार 10, 15, 12 साल 13 साल से अभी तक तकरूर नहीं हुआ है किसी भी स्कूल में। ये एक बहुत बड़ा संगीन मसला खड़ा हुआ है। हम उसके लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि इस गुफ्तगू के दौरान हम अगर अपने एहसास जिम्मेदारियों का एहसास भी करते हैं तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन उसको हम सेकेंडरी रखें और फोकस जहाँ करना चाहिए उसको फोकस में ज़्यादा बेहतर होगा। हम बहुत मशहूर हैं अपने तमाम मदमीन के जो कि खैरात का इज़हार
ये मसला बहुत नया नहीं, बहुत पुराना ही मसला है। हम जब अपने स्कूलों में जब पढ़ा करते थे तो ये मसला भी जैसे भाई साहब ने भी कहा था। अब हमको अपने अंदर झांक करके देखना, हमारे अंदर बहुत सारी खामी है। हम एक ऐसा उर्दू मीडियम वाले एक मॉडल पे आज के दिन का असर नौ सोचने की ज़रूरत है। हम आज से 30 बरस पहले देख रहे हैं तो वो एक अलग मॉडल था, अब बिल्कुल ही दूसरा मॉडल सामने आ चुका है। एक मॉडल क्या है कि हम अपने उर्दू वाले जो है एक नया मॉडल पेश करना होगा, नया मॉडल। हम आप देखेंगे कि हमारे खुद असातिज़ा, बहुत सारा असातिज़ा हम खुद भी जानते हैं, जो यूनिवर्सिटी में उर्दू के लेक्चरार हैं वो भी अपने बच्चों को जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो है लेके जाते हैं। वो क्यों नहीं अपने बच्चों को जो उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ा रहे? सबसे पहली बात ये, उर्दू की तरक्की कैसी होगी? हम अपने बच्चों को तो उर्दू मीडियम स्कूल में नहीं दे पा रहे। दूसरी बात है कि अभी ब्रांड जो है, एक ब्रांड उर्दू ब्रांड जो है नहीं बन पाया कि हमारा तालीम जो है मेयारी तालीम हो, इंग्लिश मीडियम की तरह जो है हम भी जो है वो उर्दू मीडियम के मेयार को जो है बुलंद कर पाए। ये ब्रांड जो है हमने तैयार नहीं किया है। हमारे बच्चे मेयारी तालीम अभी हम अपने ज़माने में देखते थे, उस ज़माने की 30 बरस पहले की बात कर रहे हैं, तो उस ज़माने में हम देखे सर टाइम हो गया सर, पीरियड आपका पीरियड है सर, आपका पीरियड। अभी भी यही हाल है उर्दू मीडियम स्कूलों में। असातिज़ा को जो है बच्चे जा कर के कहते हैं अच्छा ये कब दूर होगी? ये अभी तक जो है ये मामला चल रहा है। बुनियादी तौर पर जो है नीचे ज़मीनी सतह पर नीचे सतह पर जा कर के सोचने की ज़रूरत है। और दूसरी बात है कि हम अपने सारे की सारी चीज़ जो है एक जो है सियासतदान के ऊपर में छोड़ देते हैं। सारा चीज़ उनके बॉल जो है उन्हीं के कोर्ट में छोड़ देते हैं कि वो जो करेंगे। सियासी सतह पर जो है उठ करके हम लोग सोचने की कभी भी जो है कोशिश नहीं की। हमारा सारा मामला जो है एक सियासतदान ही करेगा। हम अब कुछ नहीं करने के काबिल रह गए, हम तो ऐसे ही सोचते हैं। तो इंशाल्लाह हम ये चाहते हैं कि जो है जैसा हम अपना खुद से जो है कोशिश करें तो इंशाल्लाह ये मसला जो है हल हो। आज की नशिश में हमारी गुफ्तगू सिर्फ उर्दू मीडियम स्कूलों में असातिज़ा की जो कमी है, ख़तरनाक हद तक जो कमी है, उसको किस तरह से दूर किया जा सके। हर स्कूल इसका शिकार है। आज वहीं तक हम लोगों ने गुफ्तगू को महदूद रखा है। मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ जो मुक़र्रीरीन हैं जो सारे ख्याल करेंगे वो हम आज इस लाहमल की तरफ करेंगे कि इस कमी का, इस कमज़ोरी का या इस जो हमारे स्कूलों का जो मसला, इसका हल के लाहमल क्या हो, इसका लाहमल हम तय करने के लिए इकट्ठा हुए। मेरा ख्याल है कि ज़बान, तहज़ीब और हम सियासत से परे हट करके मसले का हल क्या होना चाहिए, इस बारे में आज हमारी गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम। रखिए गालिब मुझे इस तल्ख़ नवाई में माफ़, आज कुछ दर्द मेरे दिल में सिवा होता है। नहीं मतलब इस डेडिकेशन के साथ लोग तशरीफ़ फरमा है, अगर 1-2 मिनट तजावुज़ कर जाए तो मेरे ख्याल से साहबी स्टेज और सामीन और नाज़रीन और बाकी जो लोग हैं वो यकीनन ये मौका दे देंगे अगर बात अच्छी लगे। कहना यह है कि महदूद गुफ्तगू है आज की, जैसा कि निसार साहब ने वादी कर दिया कि हम यहाँ तालीम की अहमियत से वाकिफ़ हैं, उर्दू ज़बान की अहमियत से वाकिफ़ हैं, तहज़ीब की अहमियत से वाकिफ़ हैं, क़ौम की अहमियत से वाकिफ़ हैं। यहाँ आज का जो मौजू है वो ये है कि उर्दू मीडियम स्कूलों में टीचरों की जो कमी होती जा रही है या जो खाली सीट है उसको पूर्ण नहीं किया जा रहा है। उर्दू ज़रिया तालीम के लिए, उर्दू मीडियम स्कूलों के लिए एक टीचरों की कमी बहुत बड़ी वजह है। तो इस टीचरों की कमी को कैसे पूरा किया जाए, आज का मौजू शायद। हम सब लोगों का ताल्लुक ज़्यादातर उर्दू मीडियम स्कूलों से है, किसी न किसी बहाने से हम टीचर की हैसियत से भी हैं या फिर जो है कौम और उर्दू और तालीम की खिदमत की हैसियत से उर्दू मीडियम के स्कूलों में असातिज़ा की कमी को कैसे दूर किया जाए, उस सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए। इस सिलसिले में हम देखा कि हम जब खुद स्कूल के साथ स्टूडेंट थे उस ज़माने से इस तरह की तहरीकें चल रही हैं और आज भी वही तहरीक चल रही है। कम से कम 35-40 साल का अरसा इसलिए इसमें गुजरा है कि किस तरीके से हम वो जो 100 पोस्टर होता है जिसकी वजह कर हम OBC और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की वजह कर हम फिजिक्स, मैथ भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं वो हम नहीं ला पाए। ये बहुत बड़ा मसला है कि एक मैथ का सब्जेक्ट खाली हो गया, अब वो शेड्यूल कास्ट में है। शेड्यूल कास्ट का अगर कोई शख्स जो है वो उर्दू ज़बान नहीं जानता है तो
तो नहीं होगा। उर्दू को मुसलमानों की ज़बान कर दी गई, मुसलमान में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब नहीं है, इसलिए अब अगर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की जो सीट मुख्तस किया जाएगा उसका ढूंढना मुहाल है। सबसे पहले तो उर्दू मुसलमानों की ज़बान हो गई है, अब कोई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वाले साज और नादिरी पढ़ते हैं, एक्सेप्शंस हैं, एक आध एक्सेप्शंस हैं, कभी कभी कैद कोई मुस्लिम पढ़ लिए उनको नौकरियां आसानी से मिल जाती है, ज़्यादातर नहीं है। अब वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वाले मैथ में ऑनर्स नहीं कर रहे हैं, वो उर्दू जानने के साथ साथ मैथ में या फिजिक्स में या लाइफ साइंस में ऐसे लोग नहीं हैं, तो वो सीटें खाली रह जा रही है। और फिर वो साइंस का शोभा नहीं है, अगर किसी के साइंस के टीचर नहीं है तो वहाँ साइंस के बच्चे बिल्कुल ही नहीं जाएंगे, क्यों कर जाएंगे जब उस्ताद ही नहीं है। तो इसको मसला हल करना वही मामला है कि जो सियासत से जुड़े हुए हैं, यकीनन पार्टियों के तौर पर सियासत से जुड़े हुए जो मुस्लिम हजरात हैं, हमारी कोई भी अदालत होता है, चाहे वो एकेडमी का अदारा हो, चाहे मुस्लिम इंस्टीट्यूट का अदारा हो, या ज़ाती सतह पर अभी कुछ हसास फाउंडेशन, एहसास फाउंडेशन, इंसान फाउंडेशन, या जो भी इस तरह के जो इदारे हैं जो उर्दू और तालीम की खिदमत के लिए आगे आते हैं, वो सबसे पहले अपने अपने इलाके में अपने अपने काउंसलरों को, अपने अपने एमएलओ को दबाव दें कि सियासी सतह पर क्यों इस तरह का खेल खेला जा रहा है। आपने जब उर्दू को मुसलमानों की ज़बान बना दी और ना भी बनाई तो मुसलमान ही उर्दू पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कहाँ से पैदा करें? बना लीजिए किसी जात को, आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब मुसलमानों में दे दीजिए दर्जा, या शेड्यूल कास्ट को खत्म कर दीजिए, या फिर मतलब उठा लीजिए, मतलब हम लोगों में से किसी को शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बना लीजिए, जैसा आप लोगों ने अपनी तस्लीम कर दी है। लेकिन ये सीट पूरी होनी चाहिए। और फिर इसमें जो भी लोग सामने आते हैं वो खिलौने दे के बहला दिए जाते हैं कभी कभी। जो इस्तिकलाल होनी चाहिए या जो मेहनत का सामना होना चाहिए वो नहीं होता। शुरू में जब हम कोई इस तरह का कोई भी कमेटियाँ या इदारा ऑर्गेनाइज करते हैं तो समाज में इसकी बात वापाई होती है, लेकिन एक सतह पर जाकर के जब सियासी लीडरान हमें नकारना शुरू कर देते हैं, क्या यार क्या तुम लोग ड्रामा शुरू कर दिए, ये सब बात सही नहीं है, हमारी मतलब जो इत्तेहाद होती है, हमारा जो मंशा मकसद होता है वो मुतसिर होकर रह जाता है, तो हमारे अंदर इस्तिकलाल नहीं। ये तो अच्छी अच्छी जो है वो हम लोग कबूल कर लेते हैं और बुरी बुरी छू कर लेते हैं, तो वो बातें नहीं होती। हमें फिर डटना होगा, हमें फिर लड़ना होगा, और अगर हमारे अंदर लड़ने की कुव्वत नहीं है तो आज जो अच्छाइयाँ जो हम लोग अपने आप को कबूल करते हैं, एक दूसरे में जो खुद बुला करके भाई अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़े हैं, कब तक अच्छा करोगे? सिर्फ अच्छा तक अच्छा रहोगे, या तुम पर यलगार होगा तो भाग जाओगे मैदान से? ये सारी बातें, ऐसे लोग सामने आए जो लड़ सकें। आज जो पार्टियां बरसर इक़्तिदार हैं, कल वो पोजीशन में जा सकती है, कल वो मतलब पार्टी में आ सकती है, लेकिन हमें लड़ना होगा। तो पूरी इस्तिक़लाल के साथ हमें साबित करने के साथ डटे रहना होगा। अगर ये नहीं है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते यकीनी तौर पर, और किसी काम के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। इस कमी का फुकदान को जब भी दूर होगा कि यकीनन हम सब बैठते हैं तो बहुत अच्छी बातें सामने आती हैं। जो बातें भी सामने आ जाए उस पर हमें इस्तिक़लाल के साथ जमा रहना है, यकीनन हमारा बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम।